नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्पर्श भाग 2 से पाठ 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है मीरा के पद। तो आइए मीराबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डालती हूँ। मीराबाई राजस्थान के भक्तों में सर्वोपरि हैं। उनका संबंध राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश से है। राव दूधा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह की पुत्री मीराबाई हैं। इनका जन्म मेड़ता परगने के चौकड़ी गांव में सन 1503 के आसपास हुआ था। मीरा के दादा अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति थे, जिनके कारण इनके परिवार में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता स्वाभाविक थी। बचपन से ही ये श्री कृष्ण की भक्त थीं। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद राणा सांगा के जीवन काल में ही इनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई, यानी राणा सांगा इनके ससुर थे। इससे इनके जीवन में एक नया मोड़ आया और ये सभी राग विरागों से मुक्त होकर अपने आराध्य श्री कृष्ण में ही एकनिष्ठ हो गई। मीराबाई का सारा साहित्य श्री कृष्ण भक्ति से ही संबंधित है। इनकी भाषाओं में पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। मुख्यतः इनके भाषा राजस्थानी ही रही है। इनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं वो हैं नरसिंह जी की महारो, गीत गोविंद का टीका, मीरा जी की गरबी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद आदि आदि। बच्चों, आपके पाठ में जो दो पद संकलित है वो मीरा के पद से ही लिया गया है। तो आइए आपको पहला पद अर्थ और भावार्थ के साथ समझाने का प्रयास करती हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। तो आइए बच्चों, दो दो पंक्तियां करके इनके अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करते हैं। हरि मतलब श्री कृष्ण, जन मतलब भक्त, भीर मतलब दुख दर्द, लाज मतलब इज्जत, चीर मतलब साड़ी कपड़ा। मीराबाई यहाँ पर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। कौरवों ने जब भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त्र कर अपमानित करना चाहा, तो आपने उसके वस्त्र बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। दूसरे उदाहरण में वो कहती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बच्चों, यहाँ पहले अर्थ समझ लेते हैं। भगत यानी भक्त प्रहलाद, नरहरि मतलब नरसिंह अवतार, शरीर मतलब शरीर, गजराज मतलब हाथियों का राजा एरावत, कुंजर मतलब हाथी, काटी मतलब मारना। वो कहती हैं कि हे प्रभु, आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह अवतार लिया। बच्चों, मैं यहाँ बता दूं कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप थे और उनको यह वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु न अस्त्र से होगी, न शस्त्र से, न मनुष्य से होगी, न जानवर से। तो उस हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आधा शरीर नर यानी मनुष्य का और आधा शरीर सिंह यानी शेर का लेकर अवतरित हुए थे, जिनके इन रूप को नरसिंह अवतार भी कहा जाता है। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु आपने नरसिंह का रूप धारण किया। यही नहीं, जब हाथियों का राजा एरावत यानी गजराज पानी पीने गया और मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और जब वो डूबने लगा तो आपको उसने गुहार लगाई, आपके नाम का स्मरण किया, तो उसकी रक्षा हेतु आप प्रकट हुए और उस मगरमच्छ को मारकर उस हाथी के पीड़ा को भी दूर किया। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बच्चों, यहाँ अर्थ है, दासी का मतलब नौकरानी, लाल का मतलब प्यारे, गिरधर का मतलब श्री कृष्ण, हरो का मतलब दूर करो
मारी का मतलब मेरी, भीर का मतलब दुख दर्द। अर्थात वो कहती हैं कि आपने सबकी पीड़ा को दूर किया, तो मीरा तो आपकी दासी हैं। हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, मेरी भी पीड़ा को दूर करिए, अर्थात मुझे भी दर्शन देकर मेरी दुखों को दूर करिए। यानी मीराबाई कहने चाहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने सदैव भक्तों की पीड़ा दूर की, द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की और साथ ही साथ मगरमच्छ को मारकर ऐरावत हाथी के प्राणों की भी रक्षा की। तो आप मेरी भी पीड़ा को इसी प्रकार दूर करिए। आइए दूसरे पद को देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिदरावर्री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगीती जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवै जंती माला, बिदरा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पाशूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घरो अधीरा। आइए बच्चों, पहले की भांति ही दो दो पंक्तियों का अर्थ के साथ भाव समझने का प्रयास करते हैं। श्याम मतलब श्री कृष्ण, चाकर मतलब नौकर, माने मतलब मुझे। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए, और जब आप सेविका के रूप में मुझे रखेंगे तो मैं कौन कौन से कार्य करूँगी वो आगे की पंक्तियों में देखते हैं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। बच्चों पहले यहाँ अर्थ समझ लेते हैं। रहस्यु मतलब रहकर, नित मतलब हमेशा, दर्शन मतलब दर्शन, बिदरावन मतलब वृंदावन, कुंज मतलब सकरी गली। वे कहती हैं कि जब आप मुझे नौकर रखेंगे तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, और जब आप उस बाग में घूमने आएंगे तो मैं प्रतिदिन आपके दर्शन को प्राप्त करूंगी। यही नहीं, वृंदावन के छोटी छोटी गलियों में हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके कीर्ति, आपके लीलाओं का गुणगान करूंगी। आगे वो कहती हैं कि नौकरी में तो मैं ये काम करूंगी, अब वेतन में मुझे क्या क्या प्राप्त होगा। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगीती जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। बच्चों यहाँ पहले अर्थ देख लेते हैं। सुमिरन मतलब याद, पास्यूं मतलब पाना, खर्ची मतलब तनख्वाह, सैलरी, वेतन, जागीरी मतलब साम्राज्य, जागीर, सरसी मतलब फायदा। वे कहती हैं कि जब आप मुझे नौकर रखेंगे तो मैं नौकरी में क्या क्या प्राप्त करूंगी। सबसे पहले तो आपके प्रतिदिन मुझे दर्शन होंगे, जिससे मैं आपके प्रतिदिन समीप रहूंगी, और जब मैं आपका नाम स्मरण करूंगी तो वो मेरा वेतन होगा, तनख्वाह होगा। और जो मेरी भक्ति है, यानी प्रभु का जो मैं गुणगान करती हूँ, भक्ति करती हूँ, वो तो मेरा साम्राज्य है, संपत्ति है। और ये तीनों ही बात मेरे लिए केवल फायदा ही फायदा है। यानी वो कहती हैं कि आपके सेवा में रहते हुए मैं आपके दर्शन और नाम स्मरण को वेतन के रूप में पाऊंगी, और भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करूंगी। मेरे लिए यह तीनों बातें ही अच्छी हो जाएंगी। आगे वो कहती हैं,
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिदरा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। बच्चों यहाँ अर्थ समझते हैं। पीतांबर का अर्थ पीले वस्त्र, सोहे मतलब सुशोभित होना, धेनु मतलब गाय। वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंख का मुकुट बहुत ही सुंदर लगता है। साथ ही उन्होंने जो पीतांबर पीले वस्त्र पहन रखे हैं तथा गले में बैजंती फूलों की जो माला है वो बहुत ही उन्हें सुंदर बना रही हैं, बहुत ही वो सुंदर लग रहे हैं। और वृंदावन में जब वो गाय चराते हैं, धेनु चराते हैं, मुरली बजाते हुए यानी बांसुरी बजाते हुए, तब वो अत्यंत ही मनमोहक लगते हैं। आगे वो कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दरसर पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी। वो कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए यानी उनके दर्शन पाने के लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और उनके बीच बीच में खिड़कियां भी रखूंगी और बाग बगीचे भी लगाऊंगी। और जब उसमें श्री कृष्ण भगवान घूमने आएंगे तब मैं अपने प्रिय, सांवरिया यानी प्रिय का दर्शन कुसुम्बी साड़ी यानी लाल रंग की, नारंगी रंग की साड़ी पहन के उनके दर्शन कर पाऊंगी। यानी वो चाहती हैं कि जब मैं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी और इस सुंदर लगने पर भगवान श्री कृष्ण मेरे तरफ आकृष्ट होंगे और तब वो मुझे दर्शन दे देंगे। आगे वो कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। तीरा मतलब किनारा, हिबड़ो मतलब हृदय, गिरधर नागर मतलब श्री कृष्ण, घड़ो मतलब बहुत, अधीरा मतलब व्याकुल होना। बच्चों यहाँ से अर्थ शुरू करते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही अधीर हैं। वो किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। वो जो कुछ भी देखती हैं उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वे कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात को जमुना जी के किनारे यानी यमुना जी के किनारे आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें, यानी मैं वहाँ पर आऊँगी और आपके दर्शन को प्राप्त करूँगी। मैं जब तक आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर लेती हूँ तब तक मेरे हृदय में बहुत ही व्याकुलता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मीरा जो है श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं और वो बार बार श्री कृष्ण को हर प्रकार से रिझाने का यानी उनको दर्शन देने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। बच्चों आइए अब इस पद के प्रसंग और व्याख्या पर भी एक नज़र डालते हैं। पहले पद की प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद की कवियत्री मीरा हैं। इसमें कवियत्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। व्याख्या इस प्रकार से करेंगे। इस पद में कवियत्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों की सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया, भक्त प्रहलाद को बचाया, डूबते हुए गजराज को बचाया, उसी तरह से मेरे भी दुखों का नाश करिए। प्यारे बच्चों, दूसरे पद की भी प्रसंग आप इसी तरह से लिखेंगे और उस पद में मीरा ने क्या वर्णन किया है अंत में आप उसकी भी एक लाइन वर्णन करेंगे तथा आपके लिए गृह कार्य ये है कि आप दूसरे पद की व्याख्या इसी तरह जैसे मैंने पहले पद की है
उसी तरह करके आप 2 दिन के भीतर मुझे सबमिट करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज देंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।